हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, जिसे ज़्यादातर लोग बोनाफाइड स्कॉलरशिप के नाम से भी जानते हैं, 2026-27 सेशन का स्कॉलरशिप शुरू हो गया। लास्ट डेट इसका 15 सितंबर तक है। तो इस फॉर्म में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगना है, कहां से कौन सा डॉक्यूमेंट आपको बनवाना है, कैसे ऑनलाइन करना है, स्टेप बाय स्टेप आगे वीडियो में बात करेंगे। और कैसे OTR जनरेट करना, वो सारे चीज़ आगे आपको बताएंगे। तो अगर इस चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए अपने स्क्रीन पे गूगल में सर्च कीजिएगा PMS स्कॉलरशिप 2026। जो पहला लिंक खुल के आएगा उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपका पेज खुल के आएगा। नहीं, यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप BC EBC पोर्टल है। ये BC का पोर्टल है। यहाँ पे 2026-27 अप्लाई नाउ है। इसका जो स्टार्टिंग डेट है आपका 15 जुलाई से लेके 15 सितंबर तक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे आपको। न्यू रजिस्ट्रेशन 26-27, स्टूडेंट लॉगिन, सिलेक्टेड ईयर, एप्लीकेशन स्टेटस, सिलेक्टेड ईयर एंड SC एंड ST पोर्टल। उसके बाद है गो टू इंस्टीट्यूट पोर्टल 24 और 25 ऑनवर्ड। अगर जो 24-25 के स्कॉलरशिप है तो इस पर आप क्लिक करके वहाँ से कुछ करेक्शन है, पेमेंट नहीं है तो चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस टाइमलाइन की, जो कि 26-27 में कैसे अप्लाई करना, एप्लीकेशन प्रोसेस ऐसा क्या क्या है। नीचे है, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। फर्स्ट में आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको NSP वेबसाइट से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। OTR जनरेट कीजिएगा, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन होगा। दूसरा है फिल एप्लीकेशन। आपको उसके बाद एप्लीकेशन अपना फिलअप करना है। अपलोड डॉक्यूमेंट, तीसरा अपलोड डॉक्यूमेंट कर लेंगे। जो भी आपका यहाँ पे ज़रूरत का डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो सारा डॉक्यूमेंट अपलोड कर लीजिएगा। आधार सीडिंग स्टेटस, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जो कि पैसा आने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। आप अपने अकाउंट में ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि आपका जो बैंक अकाउंट है DBT है या नहीं। उसके बाद फाइनलाइज कर देंगे। आपका 3 स्टेप में आपका वेरिफिकेशन होता है। पहले इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन एंड स्टेट वेरिफिकेशन। उसके बाद आपका फाइनली पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाता है। उसके बाद है व्यू मोर डिटेल्स एंड गाइडलाइंस पे क्लिक करना है। आपको इसको ध्यान से पढ़ लेना है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट आगे चल के कोई दिक्कत परेशानी ना हो। जैसे कि पहला है, सभी छात्र और छात्राओं को अनुसूचित किया जाता है कि अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, पोस्ट मैट्रिक इसका अप्लाई किए हैं, तो आपको SMS या ईमेल या फिर PMS पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के पोर्टल पर हमेशा चेक करते रहना है कि आपका आवेदन कहीं रिजेक्ट या फिर कोई डिफेक्ट तो नहीं शो कर रहा है। अगर है ऐसा तो आप इसको संशोधन कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं इसमें। दूसरा है, आपके द्वारा अपलोड किए गए जाति और आय जब तक वेरीफाई नहीं होगा आपका दस्तावेज आगे नहीं भेजा जाएगा। जैसे कि आप आय और जाति अपलोड कर दिए पुराना, तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसको फिर से आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद सभी छात्र छात्राओं, यदि कोई दस्तावेज प्रमाण पत्र विफल हो, जैसे कि आप कोई डॉक्यूमेंट अपलोड किए वो सही से नहीं अपलोड हुआ, शायद वो हिल गया, जो भी है डॉक्यूमेंट साफ़ नहीं है, तो आपका रिजेक्ट किया जाएगा। उसके बाद फिर से आपको डॉक्यूमेंट पोर्टल पे जाके अपलोड करना पड़ेगा। और सभी छात्र छात्राओं से अनुरोध है कि आधार से आपका आधार संख्या एवं डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से आप इसका स्टेटस हमेशा चेक करते रहें। एक बात का ध्यान रखिएगा, जो भी आपका आधार है वो आपका मैट्रिक के मार्कशीट में नाम और डेट ऑफ बर्थ दोनों प्रॉपर मैच करना चाहिए। एक भी अक्षर आपका डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका अप्लाई नहीं होगा, पैसा नहीं आएगा। सभी छात्रों को अनुरोध है कि आधार संख्या अपने बैंक से, मतलब आपका बैंक से DBT करना ज़रूरी है, तभी आपका पेमेंट यहाँ पे आएगा। और अप्लाई करने के बाद जो भी हार्ड कॉपी होगा उसको आपको कॉलेज में जमा करना है। जो रिसीविंग है उसको कॉलेज में सारा डॉक्यूमेंट लगा के जमा करना है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की बात करें तो पहले आपका आधार कार्ड यहाँ पे देना है, जो कि आधार कार्ड और 10th का मार्कशीट दोनों का डिटेल्स प्रॉपर मैच करना चाहिए। उसके बाद है आपका इनकम सर्टिफिकेट। तीसरा है कास्ट सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए। उसके बाद 10th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट जो भी अपलोड करना है। उसके बाद बोनाफाइड, जो कि आपको कॉलेज से बनवा के लाना है, ये आपको बाहर में नहीं मिलेगा, कॉलेज से आपको मिलेगा। फिर रिसिप्ट, जो कि एडमिशन जो कि 11th में कराए हैं तो 11th का दीजिएगा, ग्रेजुएशन में कराएं तो ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर का आपको एडमिशन रिसिप्ट इसमें देना है। जिस भी एडमिशन सेमेस्टर में करवाएं उसका एडमिशन रिसिप्ट अभी के टाइम में। उसके बाद है आपका लास्ट मार्कशीट, मतलब अगर आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर का अप्लाई करें तो आपको 12th का मार्कशीट देना है, अगर 11th का करें तो 10th का देना है। उसके बाद फ़ोटो है और आधार सीडिंग बैंक से जो भी है। उसके बाद
इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे क्लिक हियर EBC BC EBC पोर्टल, जैसे कि 23, 22, 23 और 23, 24 में अगर फॉर्म अप्लाई किए हैं, अगर आपका पेमेंट नहीं आया, डिफेक्टेड है, तो आप इस पर क्लिक करके आप उसे उस पोर्टल पे न्यू पोर्टल खुलेगा, उस पर आपको अपना सुधार कर सकते हैं। जैसे कि ओपन करते हैं, यहाँ पे आपका पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप प्रीवियस ईयर का 22, 23, 23, 24 का यहाँ पे आवेदन करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। आप न्यू आवेदन नहीं कीजिएगा, सुधार कर सकते हैं सिर्फ इस पर। आप लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर पे क्लिक कीजिएगा, लॉगिन हो जाएगा, कुछ गलत है तो सुधार कर लीजिएगा, आपका पेमेंट आ जाएगा। उसी तरह से अगर SC ST कैटेगरी से हैं तो क्लिक हियर पे क्लिक कीजिएगा, तो आपका SC ST का पोर्टल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ से जाके अपने प्रीवियस ईयर 22, 23 और 23, 24 का जो भी अगर डिफ़ॉल्ट है उससे सुधार कर सकते हैं, ताकि आपका पेमेंट आ जाएगा। यहाँ पे लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट फॉर SC ST पे क्लिक कीजिएगा, तो आपका लॉगिन हो जाएगा। वहाँ से जाके आप अपना सुधार कर लीजिएगा। उसके बाद आते हैं, स्क्रॉल करके ऊपर आएंगे, इसको थोड़ा ध्यान से आप एक एक चीज़ तैयार करके डॉक्यूमेंट रख लीजिए। सबसे पहले बोनाफाइड जो कि स्कूल से मिलेगा, अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे OTR नंबर है, आपको ये जनरेट करना है NSP के वेबसाइट से, या फिर आप अपने मोबाइल में लॉगिन कर सकते हैं। OTR NSP OTR मोबाइल ऐप है, उस पर लॉगिन डाउनलोड करके वहाँ से अपना OTR नंबर जनरेट कर सकते हैं। अगर कहिएगा तो हम इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना देंगे OTR नंबर कैसे जनरेट करना है। वहीं अगर बात करें SC ST कैटेगरी से आते हैं तो SC ST पे क्लिक करेंगे, आपका SC ST का न्यू पोर्टल यहाँ पे खुल जाएगा। ऊपर आपको दिख रहा होगा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप SC and ST पोर्टल। अप्लाई नाउ पर क्लिक करके आप यहाँ से SC ST के कैटेगरी वाले जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन है, स्टूडेंट लॉगिन एंड एप्लीकेशन स्टेटस सारा सेम टू सेम ही है, बस पोर्टल अलग अलग है दोनों का, BC का EBC का एंड SC ST का, दोनों का अलग अलग पोर्टल। आपको छोटा सा डेमो दे देते हैं कि अपना OTR कैसे जनरेट करना है। गूगल में सर्च कीजिएगा NSP स्कॉलरशिप 2026 या जो भी है, NSP स्कॉलरशिप सर्च कीजिएगा, पहला लिंक पे क्लिक करना है। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है, नीचे स्क्रॉल करके आना है, गेट योर OTR अप्लाई नाउ पे क्लिक कीजिएगा, तो आपका न्यू टैब खुलेगा। वहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर फिलअप कीजिएगा, उस पर गेट OTP पर क्लिक कीजिएगा, मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उसको वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आधार eKYC के माध्यम से आपको फेस लेगा, या फिर आधार नंबर से नंबर लिंक है उस पर OTP आएगा, उसे वेरीफाई करके अपना OTR जनरेट कर लेना है। अगर वीडियो जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कुछ डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।